जहां सभी लोग अपने अपने सवालों को अपने मन में लेकर बैठे हुए थे। उन्हीं के बीच में एक आदमी चुपचाप से बैठा हुआ था। इस पर बुद्धिस्ट मंक तोशन ने उसी आदमी की ओर अपनी उंगली को उठाते हुए उससे अपने सवाल पूछने के लिए कहा। इस पर वो आदमी बेहद डरे हुए शब्दों में अपने सवालों को रखते हुए बुद्धिस्ट मंक तोशन से कहने लगा, गुरुजी, अगर मैं अपना सवाल पूछूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, इसलिए क्या मैं अपने सवाल को आपसे अकेले में पूछ सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मेरे सवाल पूछने पर कोई मेरा मजाक उड़ाए। तब गुरुजी हंसते हुए कहते हैं, अगर मेरी बात मानो तो तुम अपने सवाल को इन्हीं लोगों के बीच पूछो, क्या हुआ अगर लोग हंसते हैं? अगर इन सब बातों की इतनी ही परवाह है तो फिर तो कभी भी अपनी बातों को खुलकर लोगों के सामने नहीं रख पाओगे, इसलिए मुझसे अपनी सवाल को यहाँ लोगों के सामने ही पूछो। तब वो आदमी कहते हैं, गुरुजी, मुझे कोई भी सम्मान नहीं देता, सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं और मेरी ही इज्जत कोई भी नहीं करता। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ और मेरा मन हर बार बहुत दुखी हो जाता है जब भी मैं अपनी बातों को लोगों के सामने रखता हूँ, चाहे वो दोस्त हो, सगे संबंधी हो या फिर मेरे अपने घर वाले या फिर कोई भी हो। मेरी बातों को कोई भी गौर से नहीं सुनता और अक्सर लोग मेरी बातों पर हंस दिया करते हैं। आखिर मैं ऐसा कल्याण करूं जिससे कि सभी लोग मेरी इज्जत करें, मेरी बातों को ध्यान से सुनें और मेरी राय पर गौर क्या करें। क्या ऐसा संभव है? और अगर संभव है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तब गुरुजी कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा संभव है और तुम्हारी बातों पर देखो कोई भी नहीं हंस रहा है, इसका मतलब तुम व्यर्थ ही इन बातों को चिंता करते हो। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किस तरह से लोगों के बीच इज्जत मान सम्मान मिल सकता है। बस तुम्हें मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनना होगा और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें ना कहना सीखना होगा। अगर तुम लोगों को ना नहीं कह सकते हैं, यानी कि उन्हें खुश करने के लिए, क्या उन्हें दुखी ना देखने के लिए ना नहीं कह सकते और उनके काम को कर देते हो या फिर अपनी स्वीकृति दे देते हो, तो ऐसे में लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाते हैं। वो तुम पर अपने काम को ठोकते हुए तुम्हारा मजाक भी बनाते हैं। ऐसे में अगर हर समय तुम उनके साथ खड़े रहोगे तो वो तुम्हारा सम्मान करना छोड़ देंगे। जब भी तुम किसी भी काम को ना नहीं कह पाते या किसी भी इंसान को ना नहीं कहते हो तो वो तुम्हारी राय को लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाओगे। इससे तुम्हारी बातों का वजन कम हो जाता है और लोग तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ना कहना सीखना होगा। इसके अलावा तुम्हें दूसरा काम ये करना है कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है। जब भी तुम जरूरत से ज्यादा किसी के सामने बोलते हो या फिर बिना पूछे अपनों राय सलाह देने लगोगे तो लोग तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। ऐसे में जरूरत से ज्यादा बोलने वालों के साथ हमेशा यही होता है। जब तक लोग आपसे पूछे नहीं या फिर आपसे राय सलाह ना मांगे या फिर कोई ऐसी बात चल रही हो जहां सभी लोग बात कर रहे हैं, वहां पर जरूरत के हिसाब से ही बोलना चाहिए। हमने इन लोगों के साथ हंसना चाहिए और घुलना मिलना चाहिए और दूसरों को भी बोलने का मौका देते हुए उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया और सिर्फ खुद ही बोलते रहे तो लोग तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर देंगे और ऐसे उन्हीं लोगों का ध्यान हटकर कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उनके लिए तुम वो इंसान बन जाओगे जो बिना बात के ही हद से ज्यादा बात उनको सुनाता रहता है और उनका वक्त जाया करता रहता है। जैसे तुम्हें एक अच्छे दोस्त बनकर कभी भी अपने दोस्त का बुरा नहीं चाहते और कभी भी उसे कोई भी काम करने से नहीं रोकते, ऐसे ही तुम्हें अपने साथ भी करना होगा। तुम्हें अपने अंदर से सारे नकारात्मक विचारों को निकालते हुए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान देना होगा। अपने आप को हिम्मत देनी होगी और आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से हम अपने दोस्तों को अच्छी बातें बताते हुए हिम्मत देते हैं और उनकी बुराई और उनके बारे में गलत नहीं कहते हैं, वैसे ही अपने अंदर की सारी बुरी सोच को हमेशा के लिए त्याग दो और हमेशा अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देते हुए उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसा करने पर तुम्हारी मुंह से भी अच्छी बातें ही निकलेगी जो लोगों को पसंद आएंगे और तुम्हारे आसपास ऐसा ऑरा बन जाएगा जिससे लोग तुम्हें पसंद करेंगे, क्योंकि तुम एक सकारात्मक इंसान की तरह उनके आसपास रहोगे।
जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या फिर तुम्हें कुछ गलत कहे तो तुम्हें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखो, आपस में हंसी मजाक की बात अलग होती है, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई बार बार इस तरह से नीचे दिखाने की कोशिश करें तो एक बार उससे कड़े शब्दों में सीधे सीधे कह देना चाहिए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुमसे भी सम्मान से बात करें, क्योंकि तुम उसकी इज्जत करते हो, इसीलिए उसकी बातों का सम्मान कर रहे हो, लेकिन उसके ऐसा करने पर तुम्हें दुख पहुंच रहा है, इसलिए उसे तुम तुरंत रोक दो। ऐसा करने पर तुम उन्हें उनकी बातों के दायरे बताओगे कि उन्हें तुमसे किस तरह से बात करनी है। इसी के साथ साथ तुम जिस भी काम को करते हो उसमें मन लगाकर काम करो, उसे कभी अधूरा मत छोड़ो और साथ ही साथ हर एक दिन अपने काम को बेहतर बनाने के लिए जो भी जरूरी चीजें सीखनी है उन्हें सीखते रहो। ऐसा करने पर लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, क्योंकि तुम अपने काम में एकदम माहिर हो चुके होंगे। इन सब के अलावा तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बार बार तुम्हें लोगों से माफी नहीं मांगनी चाहिए। जो लोग बिना गलती के ही बार बार ये सोचकर माफी मांग लेते हैं कि इससे बात खत्म हो जाएगी या सामने वाले का गुस्सा खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो लोग अपने साथ ही गलत कर बैठते हैं, क्योंकि फिर बिना गलती किए ही सारी गलती का बोझ उन्हीं लोगों पर डाल दिया जाता है और गलती करने वाला आराम से सिर उठाकर घूमता रहता है। इसलिए वहाँ पर बार बार माफी मांगना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ तुम्हें आवाज उठानी चाहिए और अपने आप को एक मजबूत इंसान की तरह सबके सामने लाना चाहिए। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए तुम सम्मान कमा सकते हो और तुम्हें सम्मान से ही लोगों के सामने आना है, चाहे वो तुम्हारी दोस्त हो, तुम्हारी रिश्तेदार हो, तुम्हारे सगे संबंधी हो, भले ही तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। सम्मान एक बहुत बड़ा तोहफा है जो सभी के पास होना चाहिए, इसलिए तुम सभी का सम्मान करो और लोगों को भी तुम्हारा सम्मान करने की हर मुमकिन वजह दो। बुद्धिस्ट मंक टोशन की बातें सुनते ही मुझे भी अपनी की गई कुछ गलतियां का एहसास हुआ जो मैंने अपने अतीत में कई बार की थी। अभी मैं समझ रहा था कि किस तरह से लोग आपका सम्मान आपसे ही छीन लेते हैं और खुद को अच्छा बनाते हुए आपको नीचा दिखा देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ था, इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता था। लेकिन इसी के साथ उन्हीं लोगों में से बैठे हुए एक आदमी ने अपने हाथों को खड़ा किया और फिर वहीं से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछने लगा, जिसके बाद सभी की नजर उस पर टिक गई।